लोग ये क्वेश्चन है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से है। इसमें कह रहे हैं कि एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है और उस सिलिंड्रिकल कंटेनर का रेडियस 6 मीटर है और उसका हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है एंड इज फिल्ड विद द आइसक्रीम। मतलब एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, जैसे ये सिलिंड्रिकल, जैसे फैमिली पैक लाते हैं हम लोग, हाँ ना, आइसक्रीम लाते हैं घर में फैमिली पैक, ये एक फैमिली पैक है, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, सिलिंड्रिकल कंटेनर, सिलिंड्रिकल कंटेनर, और इसमें भरा हुआ है आइसक्रीम। और इस सिलिंड्रिकल कंटेनर में क्या भरा हुआ है? आइसक्रीम भरा हुआ है। तो कहता है कि इस कंटेनर का रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 15 सेंटीमीटर। तो कहता है ये जो हाइट है ना, ये हाइट, इसको हम लोग h बोलते हैं, ये हाइट कितना है? 15 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो है, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये जो रेडियस है ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है और हाइट जो है कंटेनर का 15 सेंटीमीटर है। ये दिया हुआ है। इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। इसमें जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा, जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही तो आइसक्रीम इसमें आएगा। इसलिए हमको तो ये जो आइसक्रीम है इसमें जितना भरा हुआ पूरे फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल क्वांटिटी में। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो एक फैमिली पैक है, आइसक्रीम का एक फैमिली पैक है जो सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसमें रखा हुआ आइसक्रीम अब 10 बच्चों के बीच में बांटना है। द होल आइसक्रीम हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रन। ये सारे आइसक्रीम को 10 बच्चों के बीच में इक्वल बांटना है। और इक्वल कैसे बांटना है? हर आदमी को एक एक कोन दिया गया है ना, एक एक कोन दिया गया जिसमें स्फेरिकल जैसे कोन होता है, कोन खरीदते हैं तो पर आइसक्रीम ऐसे रहता है, तो उसी तरह से बना हुआ है कोन विथ हेमीस्फीयर, है ना। इक्वल कोन्स में बांटना है आइसक्रीम को। कोनिकल जो है कंटेनर है विथ हेमी स्फेरिकल टॉप, और उसका टॉप जो है हेमी स्फेरिकल है। तो कैसा रहता है? ये तो वन एक ही है, ये तो एक सिलेंडर है और कोन ये हो गया, ठीक है, और ये हेमीस्फीयर, ये हमारा जो है कोन है, ये 10 है, ऐसा 10 कोन्स है। ये तो एक ही कंटेनर है ना, ओनली वन है ये कंटेनर। ऐसा 10 कोन्स रहेगा, यानी ये इसमें जितना भी है इसको 10 कोन में बांटना है, 10 कोन में बांटना है। अब ये कोन का भी दिया हुआ है, सब इक्वल कोन्स रहेगा, 10 बच्चे को देना है। स्फेरिकल टॉप्स हो गया, ये स्फेरिकल टॉप्स, हेमी स्फेरिकल टॉप्स हो गया, नीचे हो गया कोन और इसके ऊपर हेमी स्फेरिकल टॉप्स हो गया, ठीक है, दिया हुआ ये। द होल आइसक्रीम हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सारा आइसक्रीम को बांटना है 10 बच्चों में इक्वल कोन्स में 10 इक्वल कोन्स में बांट देना है विथ हेमी स्फेरिकल टॉप्स। ऐसा कोन लेना है जिसमें हेमी स्फेरिकल टॉप हो, ठीक है। अब इसमें भर के सबको बांटना है इसी तरह का। इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन ये है, तो ये हो गया हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा h और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? l बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है इसके रेडियस को हम r मान लेते हैं, ठीक है, और इसके हाइट को हम लोग h मान लेते हैं, क्योंकि दोनों जो एक ही चीज़ रखेंगे तो दिक्कत है, ठीक है। तो इसके रेडियस को r मान लिए, कैपिटल R
कैपिटल आर मान लेते हैं, इसके रेडियस को, कंटेनर के रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। और इसके आर रेडियस को हम स्मॉल आर मान लेते हैं। तो हमको यही तो निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है। और ये h कितना दिया हुआ है, इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स, कहता है कि हाइट ऑफ द जो ये कोनिकल पोर्शन है, इस कोनिकल पोर्शन का जो हाइट है ना वो रेडियस के 4 गुना है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, h = 4 दिया हुआ, 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, है ना, यही है बेसन है, इसके रेडियस का 4 है। तो इसका कोन के रेडियस को हम 4 मान लिए, तो हेमीस्फेरिकल का भी बेस तो यही होगा, हेमीस्फीयर का भी बेस यही होगा जो कोन का बेस होगा, तो इसका भी रेडियस जो है आर ही होगा। तो ये रिलेशनशिप हमारा मिल गया। अब ऐसा ऐसा 10 कोन में बांटना है इसको, तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसका भी वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर इससे उसको हम डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितना कितना लेना है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन, तो इसी आर का वैल्यू है, इस आइसक्रीम कोन के रेडियस को निकालना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, ठीक है। तो सिलेंडर का कंटेनर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर के कंटेनर का वही होगा ना, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, क्योंकि जितना वॉल्यूम होगा सिलिंड्रिकल कंटेनर का उतना ही इसमें आइसक्रीम आएगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर के बदले हम लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 6 है, तो ये हो गया 6 स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना है 15, ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। और यही जो वॉल्यूम है ना, इसी को हम लोग 10 लोगों में बांटना है। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 10 children, यही होगा। सबको आप गुना कर देंगे, 22 गुना 6 स्क्वायर इंटू 15/7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये जो है 10 चिल्ड्रन के बीच में बांटना है, तो हर चिल्ड्रन को हम क्या क्या देंगे, एक कोन देंगे। इसका मतलब हो गया 10 इंटू कोन, 10 इंटू कोन, 10 इंटू 1 कोन, ऐसा ऐसा 10 कोन चाहिए। तो हो जाएगा 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन्स, ठीक है। यही हुआ ना, ये तो 10 ठों में बांटना है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन इक्वल टू आ जाएगा ये ठीक है। अब हम लोग जो है कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देंगे, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देंगे, बन जाएगा हमारा। तो जगह की कमी है तो हमको इसको थोड़ा वाइप आउट करेंगे हम। Find the radius of the cone। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब क्या होता है 1/3। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन ही सिर्फ नहीं होगा ना,
हाँ वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो कोन में क्या क्या चीज़ है, ये है और ये दो चीज़ है ना, तो ये खाली लिखने से थोड़ी होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन में क्या है, कोन में जो है ये वाला पोर्शन भी है और ऊपर से हेमीस्फीयर भी है, तो दोनों देना पड़ेगा ना, तो दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन्स, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन्स, तो वॉल्यूम जो होगा अन आइसक्रीम में ये भी होगा ये भी होगा, दोनों वॉल्यूम लिखना होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, नीचे कोन है ऊपर हेमीस्फीयर है, तो दोनों ना आएगा, इसलिए दोनों को लिखना पड़ेगा हमको। ये कितना आएगा हमारा, हम ही सबको गुना भाग कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप अपना गुना कर लेंगे। 15/7। ठीक है, अब देखिए 10 इंटू, अब क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, 1/3 पाई आर, इस कोन का वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर भी लिखना होगा, आधा लिखना होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आप देखिए पाई आर, अब यहाँ पर आर का वैल्यू आपको मालूम है, अब एच का वैल्यू। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में दिया हुआ था h = 4r, क्वेश्चन में दिया हुआ था h = 4r। ठीक है, मतलब जो हाइट है कोन का रेडियस से 4 गुना है, ये रिलेशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम h को हटा दें, क्योंकि हमको r का वैल्यू निकालना है ना, तो h को रखेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए हम h को रिप्लेस कर देंगे इस 4r से। पाई आर स्क्वायर, और h के बदले हम क्या लिखेंगे 4r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसका ये हो जाएगा 22 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 15/7। आप जो है बन गया। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे हम, r का वैल्यू निकल जाएगा। अभी ये 10 उठ के उधर चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या कॉमन हो सकता है। ठीक है, अब जैसे है कि हम लोग उधर 22/7 बेकार में लिख दिए, क्योंकि इधर भी पाई है यहाँ भी पाई है, ये सब कॉमन होगा तो कट जाएगा, तो कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पाई को रहने देते हैं, 17 लिखते हैं। देखो यहाँ भी गलती है थोड़ा सा, तो हम लोग रहने देते हैं, पाई को रहने देते हैं। ठीक है, 6 स्क्वायर, पाई को रहने देते हैं, 6 स्क्वायर है यहाँ पर, आर स्क्वायर इधर भी कट जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर भी हम रहने देते हैं, नहीं बैठाते हैं। ठीक है, और कुछ जो है वैल्यू बैठाएंगे ही नहीं ना, इधर तो कैपिटल वाला है ना, रखना पड़ेगा। पाई को रखेंगे, ये 6 है, क्योंकि ये कैपिटल वाला आर है ना, वो स्मॉल वाला आर है, इसलिए बात अलग है, इसलिए इसको रखेंगे, पाई को सिर्फ रखते हैं। तो ये 7 हटा देते हैं, यहाँ हटा देते हैं, तो हम लिखते हैं पाई। ठीक है, अब ये हट जाएगा, ये 7 नहीं रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर पाई रहेगा। अब क्या होगा, 10 उधर चला जाएगा। अब देखिए पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन हो जाएगा।
1/3 भी कॉमन हो जाएगा। अब देखो 10 है इंटू 1/3 कॉमन, ये निकल गया, इंटू पाई भी कॉमन हो गया। उसके बाद और क्या हो सकता है, आर स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, इधर भी आर क्यूब है, इधर भी आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो क्या बचेगा हमारे पास, आर क्यूब निकल गया। तो बचा क्या, 1/3 पाई आर क्यूब। तो सब वैल्यू पुट कर देंगे तो आराम से बन जाएगा, इतना बन गया। अब यहाँ पर बचा क्या, बच गया यहाँ पर सिर्फ ये 4 और इधर क्या बच गया 2, बस, क्योंकि 1/3 पाई आर क्यूब तो निकल ही गया, इक्वल टू पाई 6 स्क्वायर इंटू 50। अब देखिए पाई इधर भी है इधर भी है, कट जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जगह की कमी है तो इसे भी मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आगे, पाई दोनों तरफ है, कट गया। अब इधर देखिए 4 + 2 6 है, इधर है, तो हम इधर आर क्यूब रखेंगे, बाकी सब को उधर भेज देंगे। इधर क्या बचा हुआ है 6 स्क्वायर इंटू 15, इधर 3 नीचे है तो इधर आके गुना हो जाएगा, इधर 10 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, दूसरा 4 + 2 6 यहाँ ऊपर है तो इधर आके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से कैलकुलेट करके हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आर क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, इसमें से 6, इसमें से एक 6 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 × 10 और 5 × 15 ये भी कट रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये 6 स्क्वायर है ना, एक 6 कट गया, तो बच गया हमारे पास, इधर बचा 6 इंटू 3 इंटू 3 बाय 2 2 बच गया, ठीक है। अब 2 × 6 कट गया, तो बच गया 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आर को क्यूब रूट निकालना है ना, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आर इक्वल टू हो गया 3, तो आर हो गया हमारा 3, ठीक है, आर हो गया 3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, मतलब ये जो कोण है ना, इसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, इसका जो कोण है इसका रेडियस जो है, यही आपका आंसर है। इस कोण का रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने इसको जानबूझ करके, ओके। तो ये याद रखना है, ये आपका आंसर है फाइनल। इस कोण का रेडियस निकल गया और ऐसा 10 कोण लगेगा तो 3 सेंटीमीटर हो गया आंसर, ओके। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी बना सकते थे, बहुत आसानी से वो भी बन जाता। जैसे कि हमको पता है कि ऐसा 10 कोण बनाना है, इसको 10 हिस्से में बांटना है, तो इसका वॉल्यूम हम निकालें। इसका वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम निकालने के बाद हम उसको 10 से डिवाइड कर लेते हैं। इसके वॉल्यूम को निकालने के बाद हम 10 से डिवाइड, क्योंकि हमको पहले से मालूम है कि इसको 10 भाग में बांटना है, इसमें जितना भी आइसक्रीम है 10 बच्चों के बीच में बांटना है और 10 को इक्वल देना है, और देना है किसमें, कोण में भर करके देना है, इस कोण में भर करके देना है। तो ये हर कोण का जो है वॉल्यूम सेम है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। इस कंटेनर का वॉल्यूम निकालने के बाद, इस सिलिंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम निकालने के बाद इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 कोण। इस एक कोण का वॉल्यूम निकल जाएगा। जब इस एक कोण का वॉल्यूम निकल जाएगा तो इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करके आर का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। इस कोण में क्या है, दो चीज़ें, इसका वॉल्यूम दोनों जोड़ करके जो वॉल्यूम आएगा उसके इक्वल लिख देंगे, फिर आर का वैल्यू निकल जाएगा। फॉर्मूला में एक जगह एच रहेगा, एच के बदले हम 4r लिखेंगे। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, और जैसे बताए वैसे भी बना सकते हैं, आपको जैसे सुविधा बुझाए वैसे बना लेंगे।
तो अभी क्या है, एक क्वेश्चन है कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फेरिकल बॉल। एक वेसल है, मतलब एक बर्तन है जो हेमीस्फेरिकल बॉल, तो हेमीस्फेरिकल बॉल हम बना लिए। ये एक हेमीस्फेरिकल बॉल है, मतलब एक कटोरा है। ये हो गया हमारा हेमीस्फेरिकल बॉल, ठीक है। यह है हेमीस्फेरिकल बॉल है, कटोरा है, ठीक है। अब इस हेमीस्फेरिकल बॉल जो है सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। अब इस हेमीस्फेरिकल बॉल के ऊपर ही एक जो है सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। एक जो है सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। हेमीस्फेरिकल बॉल के ऊपर ही एक सिलेंडर लगा दी, ठीक है। हेमीस्फेरिकल बॉल के ऊपर एक सिलेंडर लगा दिया है ना, हॉलो सिलेंडर, खाली सिलेंडर है ये, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जो है हेमीस्फेरिकल बॉल। दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा। ये हो गया इसका हाइट, ठीक है। ये हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर, टोटल हाइट ऑफ द वेसल। वेसल का जो टोटल हाइट है वो है 14.5 सेंटीमीटर, यानी पूरा वेसल का जो हाइट है वो 14.5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर 21 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डायमीटर है डी, ये कितना है, डी है हमारा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डायमीटर हुआ, ये तो आर हुआ ना, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 इक्वल टू 21/2, तो 10.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तो डायमीटर से हमारा रेडियस निकल गया। तो अब ये जो है ना, ये तो स्फेयर का पार्ट है ना, ये भी तो रेडियस ही हुआ ना, ये भी हो गया हमारा, ये भी तो रेडियस है। ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, ये क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस हुआ। इसलिए हाइट में ये माइनस कर देंगे तो ये हाइट पता चल जाएगा हमको। तो इस सिलेंडर के हाइट को हम लोग h लिखते हैं, सिलेंडर के हाइट को हम लोग h लिखते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए, तो अब क्या होगा, सिलेंडर के हाइट को हम लोग h मान लिए, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इक्वल टू 14.5 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। तो 14.5 माइनस आर का वैल्यू कितना है, 10.5, तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो इस h का वैल्यू जो हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब कहता है फाइंड इट्स कैपेसिटी, मतलब इस कंटेनर का कैपेसिटी। तो मतलब क्या हुआ, हमको हेमीस्फीयर का भी वॉल्यूम निकालना होगा और कंटेनर का भी वॉल्यूम निकालना होगा। दोनों का वॉल्यूम निकाल करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है, कैपेसिटी ऑफ बॉल। ये जो बॉल है उसका कैपेसिटी निकालना है। तो कैपेसिटी कितना होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दोनों का वॉल्यूम का लिख देंगे फॉर्मूला और बिठा देंगे, बन जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमीस्फीयर है, तो उसका क्या होता है, आधा होता है 2/3 पाई आर क्यूब होगा, 2/3 पाई आर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपके पास आर का वैल्यू है ही,
पाई का वैल्यू है ही, आर का वैल्यू है ही, एच का वैल्यू है ही, सारे वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका, तो इसका कैपेसिटी मिल जाएगा। तो जो भी आएगा वो इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं कि कितना आंसर इसका आना चाहिए, वो हम बता देते हैं आपको। आएगा 3811.5, 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब, 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो सारे का वैल्यू पुट करोगे बन जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, बन जाएगा। ओके, क्या कह रहा है कि एक टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक टॉय है जो सिलेंडर के फॉर्म में है। एक टॉय बनाते हैं जो सिलेंडर के फॉर्म में है, ये टॉय है, ये जो है सिलेंडर के फॉर्म में है। ठीक है, एक टॉय है जो सिलेंडर के फॉर्म में है। एक टॉय है जो सिलेंडर के फॉर्म में है। ठीक है, विथ हेमी स्फेरिकल एंड्स, हेमी स्फेरिकल मतलब दोनों जो एंड है टॉय का वो हेमी स्फीयर है। तो ये टॉय है, इसका एक एंड इधर है, एक एंड इधर है, बोलता है ये दोनों एंड जो है वो सिलेंड्रिकल नहीं है, दोनों एंड जो है हेमी स्फीयर है। इधर भी हेमी स्फीयर एक बना देते हैं और इधर भी हेमी स्फीयर एक बना दिए, दोनों तरफ हेमी स्फीयर, तो हेमी स्फेरिकल एंड हो गया। यही इसका टॉय है। अब इसी को कलर करना। ठीक है, हो इफ द होल लेंथ ऑफ द टॉय इज 90 मीटर, मतलब 90 सेंटीमीटर है, पूरा टॉय का जो लेंथ है ना वो 90 सेंटीमीटर है, एंड इट्स डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब ये जो है 42 है, ये जो है 42 है, तो ये सिलेंडर हुआ। ठीक है, तो डायमीटर जो दिया हुआ है डी डायमीटर हो गया, ये डी है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर जब 42 सेंटीमीटर है तो ये इधर आर हो गया, इधर आर हो गया, आर आर, और ये एच हो गया, सिलेंडर का हाइट एच हो गया, और ये रेडियस हो गया। तो आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू d/2 इक्वल टू 42/2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू मिल गया। ठीक है, आर का वैल्यू मिल गया। अब एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब इस ये जो है, अब देखेंगे इसका हाइट, ये हाइट जो है ना, स्फीयर, हेमी स्फीयर का जो हाइट है, हेमी स्फीयर का जो हाइट है, जो टेढ़ा बन गया, थोड़ा आप सीधा बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बन गया थोड़ा सा। ठीक है, ये जो है ये हमारा हेमी स्फीयर का सेंटर है, ये हेमी स्फीयर का सेंटर है, ये आर हुआ, तो ये भी तो आर हुआ, ये आर हुआ, तो ये भी तो आर हुआ। तो इधर से इतना हाइट कम हो जाएगा, इधर से इतना हाइट कम हो जाएगा, तब ना ये हाइट निकलेगा। ठीक है, तब ये हाइट निकले। या तो अब h इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो h इक्वल टू क्या निकलेगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट कितना है, 90 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितना है, 90 है, उसमें से इतना सा इधर घटेगा। ठीक है, और इतना सा इधर से r ये घट जाएगा। ये भी अच्छा, ये r क्यों है मालूम है कि नहीं, ये सेंटर है स्क्वायर का, तो ये डिस्टेंस सब तो सेम ही होगा ना। सेंटर से एक सर्कल का हिस्सा जो होता है उसका सब डिस्टेंस सेम होता है। ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर होगा, ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर होगा। इधर से भी ये आर घट जाएगा और इधर से भी ये आर घट जाएगा, तो 2 आर घट जाएगा, यानी 90 माइनस 2 आर हो गया। तो 90 माइनस 2 इंटू आर का वैल्यू कितना निकाले, 21। तो 90 माइनस 42, तो कितना आ गया हमारा, ये 48 सेंटीमीटर। तो एच का वैल्यू मिल गया हमारा 48 सेंटीमीटर। अब हमको इसको पेंट करना है, इसको पेंट करना है।
इधर भी पेंट करेंगे, ये वाला भी पेंट हिस्सा पेंट करेंगे, ये वाला भी हिस्सा पेंट करेंगे, तो ये वाला भी हिस्सा पेंट करेंगे। तो ये बीच वाला हिस्सा हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो दो तो हेमीस्फीयर है, दोनों सेम ही है, तो किसी एक का निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, यही होगा, है कि नहीं। ये कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, और इधर से एक स्फीयर है, इधर से एक स्फीयर है, तो दो ठो स्फीयर हो गया, दोनों स्फीयर सेम ही है, इसलिए हम लिख दिए 2 इंटू कर्व्ड सरफेस, दो का हेमीस्फीयर, इधर वाला भी हेमीस्फीयर, इधर वाला भी, दोनों जोड़ देंगे तो 2 इंटू हेमीस्फीयर होगा कि, इसलिए लिखे 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। ठीक है, तो इतना हमको करना पड़ेगा, तब जो जा कर के ये बनेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, इसका सारे का फॉर्मूला लिख दीजिए, हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, वो कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है हेमीस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू जो है बिठाएंगे तो कुछ न कुछ वैल्यू आएगा ही ना। ठीक है, न कुछ वैल्यू, आर का वैल्यू आपको पता है, एच का वैल्यू भी हमने यहाँ निकाल दिया है, आर का वैल्यू बिठाया, तो कोई भी जो आएगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया कुछ तो आएगा ही यहाँ पर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। जो भी वैल्यू यहाँ आएगा तो इसको पेंट करना है इसी सरफेस एरिया को ना, तो अब क्या निकालना है, कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे निकलेगा, ये टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इंटू 70 पैसे। ठीक है, ठीक है, तो 70 पैसे रखो या रुपीज़ में बदल दो, या इसको लिखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इनटू, अब इसको क्या करेंगे, रुपीज़ में बदलना है, क्या लिखेंगे, ₹0.7। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ये वैल्यू बिठाने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वही ना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इंटू 70 पैसे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा आपका, इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, यहाँ पुट कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आंसर आता है, 8316। तो जब आप पूरा सब वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 8316 रुपीज़ आएगा आंसर। ये आंसर आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन अभी यहाँ लाए हैं, जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए बस वैसा ही सेम है। क्या कह रहा है कि मेडिसिन कैप्सूल, तो अब मेडिसिन कैप्सूल को देखे हुए ऐसा ही रहता है, मेडिसिन कैप्सूल का शेप तो ऐसा ही रहता है जैसा एक टॉय है, इसी शेप में रहता है, बीच में सिलेंडर है,
इधर हेमीस्फेयर है, इधर हेमीस्फेयर, 2 हेमीस्फेयर रहता है कैप्सूल में। दवाई जो खाते हैं कैप्सूल, है ना, उसमें इधर हेमीस्फेयर, इधर हेमीस्फेयर और बीच में सिलेंडर। तो यही शेप हुआ ना, तो इसलिए डायग्राम में यही रहेगा। ठीक है, क्या करा, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। 2 हेमीस्फेयर दोनों तरफ चिपका हुआ। ठीक है, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, है ना। पूरा कैप्सूल का जो लेंथ है वो कितना है, 14 मिलीमीटर। ठीक है, 14 मिलीमीटर है। उसका बोलता है डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। तो डायमीटर क्या है, 5 मिलीमीटर है। डायमीटर कितना है, 5 मिलीमीटर है। तो रेडियस निकल जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद हम इस h का वैल्यू निकाल लेंगे। h के जगह पर, यहाँ 90 की जगह पर क्या है, 14, यहाँ आएगा 2 × 2.5, ये हो जाएगा 5। तो फाइनली कितना आएगा, 9 मिलीमीटर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि फाइंड इट सरफेस एरिया। तो यही तो है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय की जगह यहाँ हम कैप्सूल लिख देंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, दोनों स्क्वायर का सरफेस एरिया। फॉर्मूला यही रहेगा, सारा चीज़ बिठा दोगे। पाई का वैल्यू आर का वैल्यू मालूम है, एच का वैल्यू मालूम है, सब बिठा देंगे, सारा आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए कितना, 220 मिलीमीटर। आंसर आना चाहिए आपको 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा, सारा बिठा देंगे। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।